जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। गढ़वाली और कुमाऊनी की तरह हिमाचली भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। गढ़वाली और कुमाऊनी में तो मानकीकरण हो रहा है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की गढ़वाली या कुमाऊनी बोली जाती है, परंतु हिमाचली में ऐसा नहीं है। हिमाचल में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और जिनमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। ऐसे में किस हिमाचली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना है, यह गंभीर विचार का विषय है। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी सिविलाइजेशन पर केंद्रित चैनल हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में बोली जाने वाली भाषाओं को पहाड़ी भाषा बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा वैसे तो गढ़वाल और कुमाऊं की तरह यानी उत्तराखंड की तरह हिंदी है और वहाँ राजभाषा हिंदी तथा संस्कृत है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें पंजाबी तो बोली जाती है, इसके अलावा वहाँ पे कांगड़ी, डोगरी, सिरमौरी, तिब्बती भाषा, महासुबी, बघाटी, कुल्लई, किन्नौरी, मोडियाली, चंबयाली समेत कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हिमाचली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लंबे समय से मांग उठती रही है। मार्च 2018 में हिमाचल के फिल्मकारों और साहित्यकारों को भाषा के 8वीं अनुसूची में न होने के कारण आई कठिनाइयों के मद्देनजर तत्कालीन सरकार के सामने यह आवाज़ उठाई गई थी। तब सरकार ने भाषा एवं संस्कृति अकादमी तथा विभाग को हिमाचली भाषा को रजिस्टर्ड करने के लिए प्रारंभिक कार्यशाला आयोजन व हिमाचली फिल्मों का आकलन करने के लिए हिमाचली फिल्मों को दिखाने के निर्देश दिए गए थे। इस पर इन दोनों विभागों ने कमेटियों का गठन तो कर दिया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के भाषा संस्कृति विभाग व अकादमी ने हिमाचल के सभी साहित्यकारों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा से जुड़े कलाकारों के साथ 7 दिन की कार्यशाला शुरू की। हिमाचली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इस मुद्दे पर विचार मंथन किया गया और यह संकल्प जताया गया कि इस बारे में आगे काम किया जाएगा। परंतु जानने लायक क्या है कि हिमाचल में इतनी ज़्यादा बोली भाषाएं हैं कि हिमाचली भाषा कौन सी होगी और किसको संविधान के अनुसूची में शामिल करने की मांग होगी, यह सवाल अभी भविष्य के गर्त में है। और यहाँ तक कि इन भाषाओं को किस लिपि में लिखा जाएगा, यह भी प्रश्न सामने है, क्योंकि प्राचीन काल में हिमाचल में टाकड़ी उपयोग होता रहा है। वैसे हालांकि इसको पुनर्जीवित करने के काम भी हो रहे हैं और वैसे टाकड़ी लिपि को लेकर हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में 2 वीडियो पहले से ही हैं और आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी ये बात करते हैं हिमाचली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल करने की। उसने कहा था जैसी महान कृति लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी के इस प्रदेश में जो पहाड़ी भाषा है वह साहित्यिक तौर पर समृद्ध है। यह प्राचीन भाषा है और इसके तहत कई बोलियां हैं। इस भाषा में 300 से अधिक काव्य संग्रह, 20 से अधिक उपन्यास, 80 से अधिक कहानियाँ, 20 से अधिक निबंध और 30 नाटकों से संबंधित कई पुस्तकें मौजूद हैं। इसके अलावा इस भाषा में बड़ी मात्रा में लोक साहित्य, लोकगीत, लोक गाथाएँ, लोक नाटकों, मुहावरों, कहावतों आदि का भी प्रकाशन हो चुका है। यानी हम ये कह सकते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए जो भी शर्तें हैं वह हिमाचली भाषा भी पूरी करती है। अभी प्रश्न यह है कि हिमाचली भाषा का स्वरूप क्या होगा, उसकी लिपि क्या होगी। इन तमाम मुद्दों पर मंथन करने की अभी भी ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हिमाचल के चंबा जिले में चंबयाली बोली जाती है। वैसे इस जिले में स्थानीय स्तर पर पंगवाली, भटियाली, चुराही और भरमौरी भाषा बोली भी बोली जाती है। इसी तरह बिलासपुर में कहलूरी बोली जाती है। सिरमौर जिले में सिरमौरी बोली जाती है। वैसे यहाँ पर उपभाषाओं के तौर पर बिश्वाई और धाटी बोली जाती है। मंडी जिले में मंडियाली, घुरघाटी, सुकेती और बालडी बोली जाती है। यह बोलियां सुंदरनगर, मंडी, बल्ह और सरकाघाट क्षेत्रों में भी बोली जाती है। कांगड़ा जिला में कांगड़ी बोली जाती है और यहाँ की जो उप भाषा हैं स्थानीय स्तर पर पालमपुर और शिवालिक बोलियां भी हैं।
कांगड़ी भाषा डोगरी और पंजाबी का मिश्रण है और इसे टांकड़ी लिपि में भी लिखा जाता रहा है। हिमाचल के कुल्लू घाटी को पहले कुलंत पीठ कहा जाता था और यहाँ पे कुल्लवी बोली जाती है। कुल्लू जिले की वजह से स्थानीय भाषा सिराजी और सैंजी भी है। पंजाब से जुड़े जो जिले हैं ऊना और हमीरपुर, वहाँ पर भी कांगड़ी बोली जाती है और इनमें पंजाबी का असर दिखता है। किन्नौर में किन्नौरी बोली जाती है। किन्नौर में और भी जो उप बोलियाँ हैं उनमें छितकुली, होमस्कंद, शुमको और सुनामी हैं। शिमला के पास जो सोलन क्षेत्र है वहाँ पे मुहासबी उपभाषा बोली जाती है। सोलन की कुछ जो उपभाषा हैं, बोलियाँ हैं, उनमें भगाटी, हांडूरी और क्योंथली हैं। लाहौल और स्पीति जो क्षेत्र है उनमें लाहौल में लाहौली बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ गेहरी, गारा, चाकसा, रंगलोई, मनचाटी आदि स्थानीय बोलियाँ भी हैं और जबकि स्पीति में तिब्बती भाषा बोली जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि जो हिमाचल में प्रमुख तौर पर जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें सिरमौरी, कुल्लवी, बरारी, मंडियाली, चंबेली, कहलूरी, बघाटी, महासू पहाड़ी, कांगड़ी, किन्नौरी, लाहौली, स्पीति आदि और तिब्बती भाषा शामिल हैं। इनके अलावा यहाँ पे नेपाली भी बोली जाती है, तिब्बती भी बोली जाती है और जो गढ़वाल से जुड़े इलाके हैं उनमें जौनसारी और गढ़वाली का भी असर दिखता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो पहाड़ी भाषा हैं या ख़ासतौर पे ये जो खसों की भाषाएं थी ये सौर सैनी का अपभ्रंश है और इनकी लिपि देवनागरी है। जॉर्ज गियर्सन ने पूर्व में नेपाल से पश्चिम में भद्रवाह तक की भाषाओं को पहाड़ी भाषा माना है। उन्होंने इस पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा है: पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली नेपाली है, इसे गोरखाली या खसकुस भी कहते हैं। यह नेपाल की राजभाषा है। इसी तरह पश्चिमी पहाड़ी की बोलियों में पंजाब के उत्तरी क्षेत्र यानी जो आज का हिमाचल है उसमें जो भद्रवाह, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, चक्रौता, लाहौल स्पीति आदि जो क्षेत्र है वहाँ की भाषाओं को शामिल किया गया है। 1961 की जनगणना के अनुसार पहाड़ी जो बोली भाषाएं उनमें 62 बोलियां आती हैं। इनमें प्रमुख हैं मंडियाली, सिरमौरी, भरमौरी, जौनसारी, कोटगढ़ी, चौपाली, चंबा, पहाड़ी, भद्रवाही, पंगवाली, सिराजी, पहाड़ी, देहरादून, महगलोगी, सुकेती तथा बघेती आदि शामिल हैं। जहाँ तक मध्य पहाड़ी की बात है तो इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाएं आती हैं। यह दोनों भाषाएं संविधान के 8वें अनुसूचित में शामिल होने के लिए संघर्षरत हैं। हिमालय क्षेत्र में हम देखें तो अभी तक डोगरी और कश्मीरी ही संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल है, जबकि हिमाचल, गढ़वाल और कुमाऊं यानी उत्तराखंड की कोई भी भाषा इस अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है। जबकि कुमाऊनी से निकली डोटियाली और डोटियाली से निकली नेपाली भाषा आज नेपाल की राजभाषा होने के साथ ही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसलिए आवश्यकता है कि हिमाचली और उत्तराखंड की दोनों भाषाएं गढ़वाली और कुमाऊनी को शीघ्रता से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो यह थी हिमाचली भाषा की संघर्ष गाथा जो कि उस संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रही है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इस बारे में यदि आपके पास और कोई डिटेल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नए मुद्दे के साथ शीघ्र आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।